जहाँ जीवन परिवर्तित होते हैं, किससे होते हैं? और जो से क्या पास्टर से होते हैं? मास्टर से होते हैं? सिर्फ जीवन बदलने वाला वचन ही बदल सकता है। आमेन। ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आपका पड़ोसी कुछ कर सकता है, सिर्फ कर सकता है तो परमेश्वर का वचन। ये सुनो, आइए उस वचन को हाथ में ले और ऐसा कहे जैसे आप दिल से मानते हो। ये मेरी बाइबल है, बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मैं हूँ सो मैं हूँ। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मेरे भीतर है वो मेरे भीतर है। आज मुझे इसी बाइबल से वचन सिखाया जाएगा। मैं साहस से घोषणा करता हूँ, मेरा मन सतर्क है, मेरा दिल ग्रहणशील है और मैं इस वचन से, जीवित वचन से, अटल वचन से, अविनाशी वचन से बदल रहा हूँ। मेरा जीवन बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है यीशु के नाम से। आज परमेश्वर आपको बहुत तृप्त करने वाला है। आमेन। ओके, आज का मेरा विषय है सन्नाटे के समय। सन्नाटा बोलो, सन्नाटे के या फिर ऐसा बोलेंगे खामोशी के दौर। बोलो खामोशी के दौर। एक पिक्चर था शोले मैंने, जिसमें एक ही अंकल बोलता है, अरे भाई सन्नाटा क्यों है? सन्नाटा क्यों है भाई? मुझे डायलॉग जरा बड़ा ध्यान नहीं। ये सुनो, सन्नाटा क्या होता है? सन्नाटा जब आप अकेले पढ़ते हो, खामोश, सब जगह पे खामोशी है। आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, आप सही कर रहे हो लेकिन सब गलत हो रहा है और कोई आपको पूछता भी नहीं है। आप एक पत्नी हो जो घर में सब कुछ सही कर रहे हो लेकिन आपको कोई आपको भाव नहीं देता है। आपके बच्चे आपको पूछते नहीं, आपके पति आपको पूछता नहीं, या फिर आप पति हो जो काम अच्छा करते हो लेकिन आपका बॉस सबको नज़रअंदाज करता है। आप सही कर रहे हो लेकिन प्रमोशन नहीं आ रहा है। या फिर आप वो व्यक्ति हो, आपका दोस्त का शादी हो गया लेकिन आपका शादी नहीं हुआ। आप अभी तक रिश्ता ढूंढते ही जा रहे हो, उम्र जा रही है, लगता है कि अकेले पड़ गए। ऐसा नो, आप सही कर रहे हो लेकिन सब गलत होते जा रहा है। आपको लग रहा है यार मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ हो रहा नहीं, मुझे कोई पूछता, मेरे अंदर हुनर है, मेरे अंदर काबिलियत है लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। मैं इतना काबिल इंसान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरा बिजनेस, लेकिन क्यों नहीं चल पड़ा है? क्या प्रॉब्लम है? ठंडा हो गया सब मौसम, जैसे कि खामोशी छा गई है। ऐसा होता है या नहीं होता है? ये सुनो, तो खामोशी के दौर सभी के जीवन में आते हैं, है या नहीं? मुझे जब भी मेरी बीवी खामोश होती है यानी साइलेंट होती है, सबकी पति पत्नी के बीच में अनबन होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? तो हमारी भी होती है, कुछ ना कुछ बात पे होती है, खाने पे होती है या कुछ और चीज़ों पे होती है। लेकिन वो जब मुझसे जोर से चिल्ला कर भी बात करेगी, मुझे सुधारने की, मेरी गलती पर भी अगर डांटेगी तो चलता है, डांटेगी तो भी चलता है। लेकिन जब वो खामोश रहती है ना, वो बर्दाश्त नहीं होता है। क्या क्यों खामोश है भाई? किसी क्या अपेक्षा करूं? कौन है या नहीं? मेरे साथ कोई है ऐसा? जब हमारा साथी, हमारा दोस्त बात नहीं करता है, चुप रहता है ना, वो चुप्पी चुपती है। तो मैं अकेला हूँ ऐसा? सबको वो भारी पड़ता है एकदम। कोई बड़बड़ करके भले हमसे झगड़ा करे तो चलता है, लेकिन चुप रहता है ना, वो ज्यादा भारी पड़ता है। ये सुनो, हमारे जीवन में जब परमेश्वर ही चुप रहने लग गया तो कितना भारी पड़ेगा, बहुत दर्द होता है। जब परमेश्वर से उत्तर नहीं आ रहा है, कौन है? होता है या नहीं होता है? उसको बोलते हैं चुप्पी का मौसम, खामोशी का दौर, सन्नाटा भरा समय। बाजू वाले बोलो, सन्नाटा है क्या आपके जीवन में? कमन, किसके जीवन में सन्नाटा नहीं हो? हाथ ऊपर करो। यानी किसके जीवन में खामोश, मतलब ऐसा लग रहा है सब कुछ सही हो रहा है यार, सब अच्छा ही है, कहीं ना कहीं क्षेत्र में किधर न किधर हम खामोशी के दौर से गुजर गए। ये सुनो, जैसा लगता है अकाल पड़ गया है। हालेलुया। एक अभी मौसम की बात किया, ऐसा लगता है कि परमेश्वर छुट्टी पर गया। तो ऐसे एक छुट्टी का मेरे को याद आया, एक बच्चा, 4 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ गांव जा रहा था गाड़ी में, और घड़ी घड़ी माँ को पूछता था, मम्मी कभी पहुँचेंगे, मम्मी कभी पहुँचेंगे? बच्चों की आदत है ना, कभी पहुँचेंगे, कभी पहुँचेंगे। परेशान होकर और चिल्ला बोले, अभी ना दोबारा बोलेगा, 2 घंटा लगने वाले, और दोबारा बात मत करना, कभी पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद मालूम पड़ेगा
बेचारा बच्चा चुप बैठा चुप बैठा चुप बैठा, बहुत देर तक रहा नहीं गया। डर डर के मामी को पूछा, मम्मी जब हम पहुंचेंगे तो मैं 4 साल का ही रहूंगा ना? हेलो, उस बच्चे के लिए 4 घंटे का सफर भारी लगता है, उसको लगता है बहुत, अरे अनंत काल तक है, क्योंकि उसने देखा नहीं है। लेकिन उसकी माँ बाप या हम लोग को 4 घंटा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग अनुभव कर चुके हैं। ये सुनो, परमेश्वर अनंत काल में रहता है, हर हम उस बच्चे की तरह सीट में घड़ी घड़ी उसको पूछ रहे, कब परमेश्वर, कब इससे बातें करूं, कब इससे, उसको लगता है ये बच्चा वही है। अरे रुक रहे, क्योंकि उसके लिए बहुत से महीने पल भर का, मिनट, ये सेकंड के जैसा है, क्योंकि वो अनंत काल का अनुभव कर रहा है। सुनो, लेकिन हमें सब्र करना सीखना है। तो सन्नाटा, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, सन्नाटा अच्छा है। बाजू वाले बोलो, सन्नाटा अच्छा है। फिलहाल बोल दो, क्योंकि बेचारे को थोड़ा उम्मीद तो जागने दे। बोलो, खामोशी का दौर अच्छा है। बाजू वाले को बोलो ना जरा, एक जोर से बोलो, हालेलुया। यहाँ पर खामोश, परमेश्वर अगर खामोश हो जाता है या वो आपको खामोश कर देता है, शत्रुघ्न की तरह खामोश। पिक्चर देखे ना पुराने, खामोश। तो कभी कभी परमेश्वर भी खामोश हो जाता है और हमको भी खामोश कर देता है। हमको लगता है हमारी गलती है यार, हमारा नसीब ही फूटा हुआ है। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर कुछ खास वजह से करता है। देयर इज अ स्पेशल रीजन, कोई ना कोई वजह रहती है जिसके वजह से परमेश्वर ये करता है। और वो वजह क्या है? वो आपको मैच्योर करता है, यानी परिपक्व करता है, सिद्ध करता है, ये सुनो, और आपको डेवलप करता है। ये आपका तैयारी का समय है, क्योंकि परमेश्वर जहां आपको लेके जाने वाला है वो बड़ा जिम्मेदारी है, उसके लिए आपको तैयार करता है। कमान बोलो बाजू वाले को, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। पीछे वाले को बोलो जरा, इसीलिए परमेश्वर की खामोशी से नाराज मत होना कि परमेश्वर आपसे गुस्सा हो गया। ना ना ना, एक हैरल्ड विल्के बोल के एक व्यक्ति था जिसने उसकी गवाही दी थी। उसके दोनों हाथ नहीं थे बचपन में जब पैदा हुआ। मैंने आपको ब्रदर निक के बारे में बताया था, ऑस्ट्रेलिया का, जिसके पैर भी नहीं थे, हाथ भी नहीं थे, लेकिन वो आज 40 देशों में प्रचार करता है। लेकिन ये व्यक्ति जो है, इसके 2 हाथ नहीं थे, पैर थे, और वो जरा बड़ा होने के बाद उसको स्कूल में जाने लगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड KG में बोलते हैं, तो वो उसको अपना टी-शर्ट को सर से डाल रहा था। हाथ ने तो कैसा डालता होगा बेचारा, ऐसा ऐसा करके वो तो भी डाल रहा था। उसकी माँ बाजू में बैठ के देख रही थी, खामोश थी, और ये बेचारा स्ट्रगल कर रहा था, पसीना से पसीना लथपथ हो गया। इतने में उसकी मौसी देखने लगी और बोले, अगर मदद कर की, अरे मदद कर उसको। तो वो बोल रही, मदद ही तो कर रही हूँ मैं। उसका मतलब था कि अगर वो अभी भी उसको मदद ही कर, हाथ डाल के उसको टी-शर्ट पहनाएगी तो कब सीखेगा बड़ा होकर? अभी से जब अगर वो सीखेगा अपने कपड़े पहनना, तो निक ब्रदर के जैसा होगा, जो अपना खुद की गाड़ी चलाता है, स्विमिंग करता है बिना हाथ पैर के। लेकिन बचपन में उसको भी तो भारी पड़ा, लेकिन जब जिम्मेदारी वो खुद लिया और माँ खामोश रही, तो वो भी ट्रेनिंग था, वो तैयार कर रही थी उसे आगे की जिम्मेदारी के। और ऐसा तो खामोशी बुरी है ना? परमेश्वर की खामोशी अच्छी है, बोलो, क्योंकि वो आपके अंदर कुछ कर रहा है। जब परमेश्वर खामोश रहता है तो जरूरी नहीं है कि वो आपके आसपास की परिस्थिति बदल दे। जब परमेश्वर खामोश रहता है तो आपके आसपास की परिस्थिति नहीं बदलता, वो आपके अंदर कुछ बदलता है, आपका चरित्र बदलता है। बोलो, चरित्र बदलता है। मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत से लोग हैं, या शायद सभी लोग हैं, जिनके जीवन में कुछ ना कुछ खामोशी का दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं, सब क्षेत्रों में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं। हो सकता है पैसों में, हो सकता है रिश्तों में, हो सकता है कामकाज में, हो सकता है बिजनेस में। कुछ ऐसा क्षेत्र रहता है जहाँ पर परमेश्वर खामोश है, चुप हो गया हो, साइलेंट। आप प्रार्थना करो, कुछ हाथ पैर मारो, नहीं हो रहा है कुछ, और ऐसा लगता है कि पब्लिक भी नहीं समझ रही है, तो कोई भी देख, वो क्षेत्र में आपकी बीवी भी नहीं समझ रही है। अगर रिश्ते में रहेगा तो पति ध्यान नहीं दे रहा है या पत्नी ध्यान नहीं दे रही, क्या हो गया, मैं अच्छा हूँ, लेकिन क्योंकि वहाँ परमेश्वर खामोश कर दिया, आपको अकेला कर दिया, और वो कुछ कर रहा है। इसीलिए वो आपके आसपास की परिस्थिति नहीं बदलेगा, वो आपको बदलना चाहता है। आपको बदलना चाहता है। कौन यार, आवाज ही नहीं आया, बोलो ना, हिम्मत करके बोलो, वो आपको बदलना चाहता है। आमेन। क्योंकि वो आपके अंदर कुछ काम कर रहा है।
हालेलुया। परमेश्वर जब भी चुप रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे दूर हो गया है। वो आपसे दूर नहीं हुआ, वो आपको और ध्यान से देख रहा है। ये आपने सोनार को देखा है, जब वो भट्टी में सोना को डालता है, वो कचरा निकालने के लिए, उसके अंदर इम्प्यूरिटी, अशुद्ध बना रहता है, उसको निकालने के लिए क्या करता है? कोई है जो सोनार लाइन का कोई है? नहीं है। ओके, सोनार जब सोना को सोने में डालता है तो कितना बार डालता है? कोई तो आइडिया रहेगा? 7 बार कुछ बोलते हैं, 7 टाइम्स वो डालता है अलग अलग। अब उस समय आप उससे धंधे की बात नहीं कर सकते हैं, वो उसके ऊपर ही ध्यान देता रहता है, क्योंकि वो आधा अधूरा काम नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो सोने को उसको बाद में डिस्प्ले पे रखना है, चमका के बाहर लाना है, तो वो कचरे को बाहर निकालना पड़ेगा उसके अंदर से, जो उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। परमेश्वर भी आपके ऊपर ध्यान दे रहा है, चुप है, आपको भट्टी से जाने दे रहा है, लेकिन वो अच्छा कुछ आपके अंदर कर रहा है, जिसके लिए आपको बाद में चमका के बाहर लाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में खामोशी इसके लिए नहीं कि परमेश्वर आपसे नाराज हो गया, ना ही इसके लिए है कि आपने कुछ गलत किया। परमेश्वर इसके लिए ना चुप बैठा है और आपको छुपा के रखा है, और वो छुप रहा है और आपको छुपा के भी रखा है, क्योंकि आपके अंदर महानता के बीज है, आप स्पेशल है। आपके पास सोने की अपने सोने का नेकलेस है? आप बाजार जाने के टाइम सोने का नेकलेस पहन के घूमती हो? हीरे की अंगूठी किसके पास है? नहीं है, ठीक है। नेकलेस है, क्या मतलब तेरा? हीरे का नहीं, सोने का नेकलेस। हाँ, उसको खाना बनाने के टाइम वापर के घड़ी घड़ी वापरते हैं, इधर उधर जाने के टाइम आप किधर रखते हैं? उसे छुपा के तिजोरी में संभाल के रखते हैं, ताकि स्पेशल समय पर उसे बाहर निकाल के लोगों को दिखाए। नेकलेस क्यों पहनते हैं? दिखाने के लिए। नहीं तो गले में वजन क्यों पहनेगा? पन्ने का जेब हल्का करके दिखाने के लिए। परमेश्वर भी आपको लोगों के सामने बाहर लाना चाहता है, लेकिन उसके पहले वो खास समय पर तब तक के लिए खामोश तैयारी हो रहा है। ये सुनो, नहीं समझे? ओके, यहाँ पर लोग इडली खाने वाले लोग हैं ना, घर में इडली बनाते, इडली का आटा बनाते, आजकल रेडीमेड मिल रहा है, लेकिन पहले कैसा बनाते थे? कैसा? चावल को पीसते हैं। आप लोग भी किया होगा ना, बताओ ना। चावल पीसते हैं, उड़द दाल डालते हैं, वो भी अलग से पीसते डालते हैं, और बाद में क्या करते हैं? पटक से मिक्स करके इडली बनाते हैं। क्या करते हैं? हाँ, ग्राइंड करके पेस्ट करके क्या करते हैं? रखते हैं। क्यों रखते हैं? कितना टाइम के लिए रखते हैं? 12 घंटा, 10 से 12 घंटा। काय के लिए? क्यों? आप बोलिए क्यों? क्यों? फूकने के लिए, ऊपर आने के लिए। अगर उसमें उंगली करेगा, घड़ी घड़ी हाथ भी डालेगा तो फूकेगा? हम लोग बोलते भी है, हाथ लाओ ना कोस, ऊपर आना मांगता है। ये सुनो, घड़ी घड़ी उसके अंदर स्पून मीन डालेगा ना, वो ऊपर नहीं आएगा, बैठ जाएगा। परमेश्वर भी खामोश रहा है, आपको ऊपर आने के लिए मौका दे रहा है। कम ऑन यार, ये सुनो, अच्छी बात कर रहा है। वो आपके अंदर कुछ बना रहा है कि आप उठकर प्रदर्शित कर सके हो। आपके अंदर काम कर रहा है, बाहर नहीं। तो निराश मत। मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत लोग ये बात नहीं जानते कि उनके जीवन में क्यों खामोशी है। क्यों मेरा बिजनेस में, मैं जानता हूँ बिजनेस करने वाले, बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो? अरे मेरे देश में अच्छा हो, लेकिन मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है? मैं काम कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इस समय आपके अंदर काम कर रहा है। अगर आपको मालूम नहीं है अगर ये बात, तो आप गड़बड़ी में कुछ गलत कदम उठा सकते हो। जैसे मेरे एक दोस्त ने जल्दी शादी कर लिया, जबकि परमेश्वर उसके अंदर काम कर रहा था, सही पार्टनर लाने के लिए उसको तैयार कर रहा था। इसने किसी से शादी, मेरे को बस शादी करना है। उसको मालूम नहीं था, वो हताश हो गया, वो हैरान हो गया, परेशान हो गया, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि ऐसे खामोशी के दौर अच्छे हैं, सन्नाटा अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर मुझ में काम करे, उसे मालूम नहीं था। और उसने जल्दबाजी में कैसी लड़की शादी किया जो भाग गई, बाद में उसको धोखा देके गई शादी के बाद, और दूसरे यार के साथ भाग गई, इसका पूरा लूट कर गई। जल्दबाजी किया उसने, थोड़ा रुकता अच्छी एकदम खूबसूरत लड़की उसके जीवन में आ सकती थी। सही समय पर राह देखना चाहिए था। ऐसा नो, कोई बिजनेस में, कोई और चीज़ों में ऐसे घाय गड़बड़ी में बहुत गलत निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं हैं कि खामोशी
बोलो खामोशी अच्छी है। बाजू वाले को बोलो जरा, उसको सांत्वना दो, बाजू में कोई भी तो रहेगा बेचारा, वो भी खामोश है। कभी कभी परमेश्वर खामोश होता है तो दूसरे को भी खामोश कर देता है। आमीन। एक कुंजी बताता हूँ। दाऊद राजा जो बाइबल में है, उसको जब अभिषेक किया गया तो उसको राजा बनने के लिए सामुएल ने अभिषेक किया जब वो 20 साल की उम्र का था। ये सुनो, क्या वो तुरंत राजा बन गया? नहीं, वो 13 साल के बाद राजा बन गया। लेकिन वो 13 साल क्या किया? वो उसका अभिषेक करके गया। सैमुएल को परमेश्वर ने बोला, जा उस घराने में जो वो लड़का है उसके ऊपर तेल गिरा, जिसके ऊपर तेल गिरेगा उसके सातों भाई एकदम पावरफुल थे, एकदम बड़े बड़े हट्टे कट्टे मिलिट्री में काम करने वाले लाइन से खड़े थे, उनके ऊपर तेल गिरा ही नहीं, जैसे कि चिपक गया है। इस पे भी नहीं गिर रहा है, कुप्पी में से तेल ही नहीं गिर रहा है। जब ये छोटा वाला नहीं आया था तो परमेश्वर से सामुएल ने बोला, पिताजी को पूछा, और कोई बेटी नहीं तुम्हारे, क्योंकि तेल तो नहीं गिर रहा है। परमेश्वर बोला, एक घर से एक राजा है जिसके ऊपर तेल गिरेगा, उसका वो राजा बनने वाला है इजराइल का। वो बोला, है एक फालतू है, वो तो भेड़ों को चराने खेतों में गया है। नहीं उसको भी बुला। वो आया छोटा सा बच्चा, तेल गिर गया, मैंने घोषणा की अगला राजा इजराइल का ये होगा। लेकिन वो इजराइल का राजा तुरंत तो नहीं हुआ, 20 साल की उम्र में अभिषेक हो गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 17 साल लग गए उसको राजा बनने तक। तब तक उसने क्या किया? खेतों में मेंढरों चला रहा था, भेड़ बकरियों को बाप का चला रहा था। जबकि राजा बनना मतलब प्रतिष्ठित होना। वो ये कह सकता था, अरे मेरे भाई लोग तो इतने फेमस है, मेरे को तो यहाँ खेतों में कोई पूछता नहीं, मेरे पास खाली भेड़ बकरी है, अब कोई दिखता ही नहीं, कोई बात करने के लिए नहीं। वो तुलना कर सकता था कि मेरे भाई देखो कितने आगे पहुंच गए। अक्सर जब हम अकेले हो जाते हैं ना, खामोश दौर में गुजरते हैं, आमच्या जीवनामध्ये सन्नाटा येतो, तब हम लोग को लगता है वो देखो ना मेरी सहेली कितनी आगे गई, देखो उसको कितना अच्छा नवरा मिलला, सोना टाकतो तिला। ऐसे लेडीज लोग ज्यादा सोचते हैं, मेरा ही पति ऐसे है, मेरे को प्यार नहीं करता, देखो उसका पति। अरे भाई लोग तो ऐसे हैं, अरे वो हमारे साथ पढ़ता था रे, हमारे बाजू में भाड़े पे रहता था, देखो आज खुद का मकान ले लिया उसने, हम देखो इधर ही है। तुलना मत करो, बोलो, क्योंकि अगर आप तुलना कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। हे बहन बोलो, गलत कर रहे हो, तुलना करना गलत है। एक मैं उदाहरण देके बताता हूँ, यूहन्ना 21, यूहन्ना 21 में 18-19 पढ़ना। हाँ 18 21 में 18 यूहन्ना 21 में 18। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु ने कहा, जब तू जवान था हाँ, तो अपनी कमर कस कर। ये पतरस को कह रहा है कि तू जवान था जब तो कमर कस कर जहाँ चाहता था जहाँ चाहता था तो जाता था, मतलब तू अपने मर्जी का मालिक था। हाँ आगे फास्ट। जहाँ चाहता था वह फिरता था, परंतु जब बूढ़ा होगा, जब बूढ़ा होगा तू अपना हाथ फैलाएगा, हाँ, और कोई दूसरा हाँ, तेरा कमर बांधेगा, और जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ जाएगा, वहाँ तुझे ले जाएगा। मतलब ये परमेश्वर यीशु मसीह उसके बारे में भविष्य बता रहा है कि तू अभी तक जवान में तो अपना मर्जी का करता, लेकिन बूढ़ा होने के बाद जब तेरी मौत ऐसी होने वाली, लिखा रहेगा शायद। यस 19। हाँ, उसने ऐसा ये संकेत देते हुए कहा, यीशु ने ऐसा संकेत देते हुए कहा कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। यीशु का बड़ा चेला जो पतरस है वो कैसे मरने वाला है। आजा हो गया। अब इसका भविष्य बताया उसने, तो ये आदमी कैसा, हम लोग के जैसा है। हम लोग तुलना करते ना, उसने क्या किया? 20। हाँ, पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे 12 चेलों में से जो छोटा वाला चेला था ना, यूहन्ना, जो यीशु का बहुत प्यारा था, कंधे पे था वो, जिसे कि यीशु प्रेम करता था, उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इस मनुष्य का क्या होगा? मेरा तो पता है ये कैसे मरने वाला है, इसका क्या होगा? हम लोग को दूसरे की पड़ी है, उसका कैसे? प्रार्थना करने का टाइम ना, उसका कैसे रहेगा? उसका बिजनेस चलेगा क्या? डालने वाला है, बड़ा पाव का चलने वाला है, चलेगा क्या? अरे उसका तुमको क्या करना है? परमेश्वर क्या दिया? आंसर क्या दिया? 22। हाँ, यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि मेरे आने तक वो ठहरा रहे, वो आने तक, मैं वापस दोबारा आने वाला हूँ धरती पर, तब तक वो ठहरा ही रहे, जिंदा ही रहे, मरेगा नहीं वो, तो तेरे को क्या? तो तुझे उससे क्या? तू मेरे पीछे चल। तू खाली मेरे पीछे चल। हेलो,
शॉक हो गए सब लोग, क्योंकि हम सब लोग करते हैं तुलना। उसका क्या, वो कैसा मरेगा। कभी कभी हम सोचते हैं अरे वो कैसे जल्दी से अच्छा ठीक हो गया यार, मैं इधर इतना टाइम से आता है, मेरा डायबिटीज गया नहीं, उसका जल्दी गया, अरे उसका कैसा, मेरा हुआ नहीं। परमेश्वर बोलते हैं मैं अभी तेरे लिए खामोश कर दिया है, तेरे जीवन में खामोशी लाया है। उनका खामोशी उसमें नहीं था, बीमारी चंगाई में शायद उनके खामोशी की तरह और चल रही है। उनका खामोश एरिया, उनका अकेलापन, उनके एरिया में परमेश्वर चुप हो गया है। वो मौसम कौन सा और क्षेत्र में होगा, आपका कुछ और क्षेत्र में होगा। समझ में आ रहा है? ये सुनो, ऐसा बोलता पर तेरे को क्या, तू मेरे पीछे चल। ये सुनो, आप जिस क्षेत्र में खामोश कर दिया परमेश्वर ने, आप अकेला महसूस कर रहे हैं, उत्तर नहीं आ रहा है, सन्नाटा छा गया है, हो सकता है बाजू वाले का वो क्षेत्र नहीं है, उसका अलग ही कुछ क्षेत्र है, कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन हम किसी न किसी क्षेत्र में परमेश्वर अपनों को चुप दिखेगा, आवाज ही नहीं कर रहा है, उत्तर ही नहीं दे रहा है, तो वो आपके अंदर कुछ काम कर रहा है। प्लीज ये मत बोलो परमेश्वर उसका क्या, वो कितना खुश है, देखो वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला यीशु ने? 20 जल्दी जल्दी 22 यदि मैं चाहूँ कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे हो ले। क्योंकि अगर आप तुलना करने लगोगे, दूसरे को देखने लगोगे, तो आप अपना फोकस हटाकर आप उस खामोशी के दौर में ज्यादा दिन रुकोगे। मतलब परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहता है जल्दी से और चमकाना चाहता है, लेकिन आप अभी तक उस खामोशी जगह पर ही बैठे रहोगे, क्योंकि आप घड़ी घड़ी तुलना कर रहे हो, परमेश्वर को काम करने नहीं दे रहे हो, टांग अड़ा रहे हो। नहीं पर उसका क्या, उसका क्या, तुला क्या करायचं, तू उसका क्या, मैं क्या कुछ भी करूँ, उसको रातों रात मैं मालिक बना दूं, उसको रातों रात झोपड़पट्टी बंगले में डालू, तू क्या करना है मेरे को करने दे। परमेश्वर ये बोल रहे, बाजू को बोलो उसको काम करने दो, परमेश्वर को काम करने दो। सन्नाटा अच्छा है, हालेलुया। एक यशाया 49:2 निकालो, यशाया 49 में टू जल्दी से एक वचन ध्यान से देखो, यशाया 49 में 2 उसने मेरे मुंह को तेज तलवार के समान बनाया, तेज तलवार के समान बनाया, मतलब मुझे शातिर बनाया, अच्छा बनाया बात करने वाला। अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपाए रखा है। परमेश्वर छुपाता भी है, चुप भी रहता है, और आपको दुनिया से मतलब लोग आपको पूछेंगे नहीं, आप तो कचरे के जैसे है, कोई देखता ही नहीं, भाव ही नहीं देता। आपके पास इतना टैलेंट है, आप इतने होशियार है, आप सही काम करते हैं, लेकिन कोई देखता भी नहीं आपको। लगता है ना, बुरा लगता है ना, ऐसा लगता है हम लोग कुछ भी नहीं रहे, ना मेरा पति देखता है, ना मेरा बॉस देखता है। चर्च में भी आता हूँ, मंडली में आता हूँ, कोई भी हलो नहीं करता हूँ। परमेश्वर ऐसा कर देता है कि आपको छुपा डालता है। क्यों? आगे और मुझे विशेष तीर बनाकर, वो विशेष तीर बना रहे आपको। क्या कर रहा है? वो सीरियल आते थे, ब्रह्मास्त्र छोड़ते ना, एक सीरियल में एक खास तीर होता था, ब्रह्मास्त्र, वो खास जगह पे वापर है। विशेष तीर मतलब वो हर जगह पर नहीं मारने का है, वो विशेष जगह पर मारने का विशेष तीर बना है, और अपने तरकश में छिपा लिया है। और अपने तरकश में तीर किधर रहता है? तरकश में। हेलो बोलो ना, तरकश पीछे क्या रहता है? वो टोकरी, मराठी में क्या बोलते धर्म है, अभी भारी वर्ड है तरकश। अच्छा वो भारी, इसमें हिंदी में मराठी में क्या है? त्याने आपल्या भात्यात गुप्त ठेवले आहे। कुठे? भात्यात। हाँ तो समझ लगा, मैं माहित नहीं। तरकश मध्ये बेस्ट है, तरकश में रखता है। क्या बोलते हैं? वो छोड़ता नहीं है, वो रखा है। आप अभी तरकश में हो, क्योंकि परमेश्वर अपने हाथों से आपको विशेष बना रहा है। मैं अपने तरकश में था, तभी कोई पूछता नहीं था, मैं काबिल था, मैं सेल्समैन था, मैं बात, लेकिन परमेश्वर मेरे अंदर वो चीज़ कर रहा था, क्योंकि मेरे को बहुत लोग बाद में गलत बोलने वाले रहेंगे या कुछ, मेरे को जल्दी से मैं आत्महत्या नहीं करूँ। समझ में आया? अंदर काम कर रहा था, अभी आपके अंदर क्या काम कर रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन उसे करने देना है। तुलना करके आप और टाइम वेस्ट मत करो, वो तीर उधर ही पड़ा रहेगा। फिर इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकालना परमेश्वर जानता है।
वो अगर आपको तरकश में रख रहा है तो वो ये भी जानता है कि कब मुझे से छोड़ना है। अगर वो हीरे को अंदर रख रहा है कि जो तिजोरी में, तो वो जानता है कभी मैं दुनिया में सामने लाना चाहता है। परमेश्वर जानता है अगर आपको गुप्त रखा है, आपको छिपा के रखा है, आपको सन्नाटे में रखा है, तो वो ये भी जानता है आपको कभी उसको प्रचलित दुनिया के सामने प्रकट करना है। यस और नो? बोलो, एक विशेष तीर बना रहा है। उसमें आगे पूछेंगे थर्ड देखना जरा। 3 उसने मुझसे कहा, हाँ। तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझसे अपनी महिमा प्रकट करूंगा। 4 परंतु मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, हाँ। मैंने अपना बल व्यर्थ ही खो दिया। हाँ। फिर भी मेरा न्याय तो यहोवा के पास और मेरा परिश्रम का फल परमेश्वर के हाथ में ही है। आमीन। आपका कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। जब आप तरकश में रहते हैं ना, आप परमेश्वर को जान सकते हैं। उदाहरण बताता हूँ। दाऊद जो है, दाऊद राजा, बचपन में 20 साल में अभिषेक हुआ, लेकिन मैंने कहा 17 साल के बाद राजा बन गया। राजा बनने के टाइम पर वो क्या कर रहा था? मेंढों को चला रहा था। राजा बना नहीं। अभी वो 17 साल क्या कर रहा था? भेड़ बकरियों को चरा रहा था। जबकि वो चराना किसको चाहिए था? देश को। देश का राजा बनता है मतलब देश का लोगों को देखभाल करता है, लेकिन वो किसकी देखभाल कर रहा है? हाँ, ये परीक्षा था। तभी अकेला था, कोई नहीं देख रहा था। वहां खाली जानवर ही थे, कोई नहीं देख रहा था। लेकिन बाइबल कहता है जब एक भालू आया, एक शेर आया था एक बार उसके भेड़ों को खाने के लिए, ये लड़ बैठा उनके सामने, हिम्मत से लड़ बैठा। कौन देखने वाला है? अगर शेर आके एक बकरी को उठा के लेके जाएगा, किसको फर्क पड़ता है? मरो दे भी कचले जाओ, मैं सोएगा, मेरा तो नसीब ही फूटा है। देखो मेरा भाई लोग कितना महल में ऐश करे, मिलिट्री वाले लोग हैं, और मैं राजा बनने का सपना भी परमेश्वर तूने, मेरे को लगता है गलत अभिषेक किया। किधर मेरे को कोई पहचानता नहीं। मैं कह को जानते, तू भी जा रहे बकरी, जा शेर लेके जा। नहीं, वो ईमानदारी से किया, बचाया। वो ऐसा काम किया जैसे कि देश का राजा करता है। देश का राजा को क्या करना चाहिए? सबका संभालना होता है, ईमानदारी से संभालना होता है। मेरे बालू आया, बालू ने एक बकरी को खा लिया था, सब मुंह में डाल रहा, उसका मुंह फाड़ दिया और उसको बचाया। वो परीक्षा पास कर रहा था, वो शिकायत नहीं कर रहा था परमेश्वर, क्या तूने मेरे को अभिषेक करके वापस मैं इधर 13 साल चढ़ रहा हूँ, इधर क्या कर रहा हूँ मैं? कोई नहीं बात करने को। नहीं, उसने उस समय पर ईमानदारी से काम करके अपनी परीक्षा पास किया। उसके अंदर परमेश्वर जो काम कर रहा था, प्लस वो परमेश्वर के निकट हो गया। उस समय वो मैं कल्पना कर सकता हूँ जब वो ऐसा लेटा होगा, बकरों को चरा रहा है, ऐसा कुछ कर रहा होगा, तो पक्षियों को भगा रहा है, ऊपर से आकाश को देख रहा है और बोल रहा है, परमेश्वर मैं जानता हूँ तू मेरा चरवाहा है। भजन संहिता 23 उसने लिखा, वो उसी खेतों में लिखा होगा, परमेश्वर तू मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। करुणा और दया मेरे पीछे पीछे हर दिन पीछा कर रही मेरा। शिकायत करने वाला आदमी ये नहीं लिख सकता है। वो परमेश्वर को निकट हो गया, एकदम नजदीक हो गया। अकेले में ही हम परमेश्वर को नजदीक हो सकते हैं, उस पर भरोसा करने लग सकते हैं। कम ऑन यार, परमेश्वर, मैं सीख गया परमेश्वर पे भरोसा करना। मैं परमेश्वर का अनुग्रह देखते गया और आज भरोसा हो गया, आज कोई भी मुझे धोखा देगा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सीख गया उस सन्नाटे में। आपका भी सन्नाटा आपको वो काम करने के लिए, बड़ा काम जो परमेश्वर ने रखा है, कुछ तो भी बड़ा करने वाला है आपके जीवन में, उधर तक पहुंचाने के लिए आपको सन्नाटे में रहना पड़ेगा। ये सुनो, कुछ समझ में आ रहा है? अगर परमेश्वर आपको पहले से सन्नाटे के बाद से निकालेगा तो आप वो काम के लिए तैयार नहीं रहोगे जिस काम के लिए आपको बनाया है। बरगद का पेड़ देखा है? बरगद का पेड़ सितंबर से लेकर नवंबर के महीने तक वो लगभग सूख जाता है, पत्ते गिर जाते हैं। ओक ट्री भी, बनियान ट्री भी सूख जाते हैं और देखने में ऐसा लगता है कि ये तो मर गया यार, इसमें खाली टहनियाँ दिखती है, पत्ते तो है ही नहीं, सूखा सूखा लगता है, ऊपर से कुछ नहीं नजर आता है, लेकिन अंदर से कुछ हो रहा है। आपको मालूम नहीं रहेगा, साइंस इसे क्या बोलते हैं? हर पौधे को, अगर तुम पौधे को काटोगे तो अंदर एक पानी जैसा पदार्थ रहता है, सैप बोलते हैं, इंग्लिश में सैप बोलते हैं। ये पानी जैसा पदार्थ जो रहता है ना, जैसा कुछ पानी जैसा पदार्थ, वो जो है उसका विटामिन है, वो उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। तो जब ये सूखा पेड़ दिखते हैं ना, अंदर क्या हो रहा है? वो अपने सैप को, पानी जैसे पदार्थ को जमा रहा है, और जैसे नवंबर खत्म होता है, दिसंबर में पेड़ पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। कम ऑन, परमेश्वर आपको हरा भरा करने के लिए अंदर से कुछ कार्य कर रहा है, ताकि उस समय पर जब आप बड़ा लेवल पे जाओ,
तो सब कुछ सामना कर सकोगे, तभी हार नहीं जाओगे, तभी जीतने के लिए बनाए गए हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाजू वाले को बोलो, सन्नाटा क्या है? बुरा है। क्या अच्छा है कि बुरा है? यस और नो? और कभी भी एक बात याद रखो, परमेश्वर ही वो प्रमोशन देता है। बाइबल कहता है प्रमोशन डज नॉट कम फ्रॉम मैन। उन्नति, प्रगति मनुष्य से नहीं आती, परमेश्वर से आती है। तो पर लोगों को खुश करना या लोगों की तुलना करना, वो क्यों ऐसा है? परमेश्वर जानता है कभी आपको उठाना है। बस हाथ दो उसमें शिकायत मत करो। इजरायली लोगों ने गलती की, इजरायली लोगों ने शिकायत की। जरा देखते हैं, गो टू एक्सोडस 13 में 17, निर्गमन 13 में 17, निर्गमन 13 में 17। तब ऐसा हुआ हाँ। कि जब फिरौन ने लोगों को निकल जाने दिया, तब परमेश्वर उन्हें फिलिस्तियों के देश में से होकर नहीं ले गया। जब मूसा के टाइम पर परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाया, तो मिस्र से छुड़ाया, नहीं इजिप्ट से छुड़ाया, तो उनको किधर लेके जाना था? कन्नान में, जहां पर मद और दाखरस था, जहां पर उसने परमेश्वर वादा किया था। लेकिन परमेश्वर ये 11 दिन का सफर को दूर का सफर बना के लेके गया, पूरा प्रवास सफर। ओके ग्रेट। तब ऐसा हुआ कि जब फिरौन ने लोगों को निकल जाने दिया, हाँ। तब परमेश्वर ने उन्हें फिलिस्तियों के देश में से होकर नहीं ले गया। नहीं ले गया, यद्यपि वो मार्ग छोटा था, यद्यपि वो मार्ग छोटा था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि लोग युद्ध होते हुए देखकर पछताने लगे, हाँ। और मिस्र को लौट जाए। मतलब वो हार मानकर पीछे जाए। यानी परमेश्वर दूर के रास्ते से लेके गया, वो हमेशा ये कुड़कुड़ाने लगे। मैं कल्पना कर सकता हूँ जब वो जंगल से आ रहे, परमेश्वर क्या है तो किधर मरवा रहा है हम लोग को, उधर से जा सकते थे, इधर से क्यों लेके जा रहे हैं, क्यों ले? हम लोग ऐसे ही करते ना, क्या परमेश्वर में इधर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, क्यों लंबा से, क्यों ऐसा वापस करवा रहा है, क्यों ऐसा करवा रहा है, क्यों मुझे करवा रहा है? शिकायत करते हैं ना हम लोग, और शिकायत करने के कारण वो फंस गया और भी 40 साल तक नहीं जा सके। 11 दिन का सफर परमेश्वर शायद थोड़ा लंबा लेके जाना चाहता है, वो लंबा ज्यादा ही लंबा हो गया क्योंकि लोग कुड़कुड़ाने लगे। 40 साल हो गया, 11 दिन का सफर, बाइबल कहता है 11 दिन का सफर 40 साल तक हो गया, क्योंकि शिकायत करने लगे। और परमेश्वर जो काम कर रहा है वो सन्नाटे का काम। आपको सन्नाटा हमेशा के लिए मांगता है, कब्रों में जाने तक का सन्नाटा मांगता है, तो शिकायत करो। चाहिए क्या? फिर बोलते हैं हम लोग इधर आ रहे हैं, प्रभु के पास आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं आज आपको बताने आया है कि सन्नाटा आपके जीवन में जरूरी है, क्योंकि सन्नाटा अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है, आपके बाहर नहीं, क्योंकि वो आपको वहां से निकाल के किधर बड़े लेवल पे लेके जाना है। बड़ा काम जिसके लिए आप तैयार नहीं है। आपका तैयारी का मौसम चल रहा है, अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, राइट? एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम के टाइम पर तैयारी कैसे करते हैं? स्कूल में करते हैं क्या बाहर? घर में? घर में अकेले में। छुट्टियां भी मिलती है पढ़ाई के लिए। कम ऑन यार, तैयारी करने का मौसम चल रहा है आपका। जिस क्षेत्र में सन्नाटा चाहे उधर तैयारी चल रही है कुछ। बाजू वाले को बोलो आपकी तैयारी चल रही है। और तैयारी जो नहीं करता है, डायरेक्ट एग्जाम में बैठने का बोलते हैं ना, जो बच्चा तैयारी नहीं करना चाहता है, उसको नहीं करने का है, उसको नहीं करना है, उसको सीधा एग्जाम में बैठना है, वो फेल होता है। होता है कि नहीं? मन तो तैयारी करा, बाजू वाले बोलो तैयारी करो, परमेश्वर आपके अंदर कुछ कर रहा है। हालेलुया। और अक्सर आप सन्नाटे में ही लोग आपके पास नहीं रहते हैं। जब आप अकेले रहते हैं तो कोई आपकी तारीफ करने वाला नहीं रहता है। ये सुनो, कम ऑन, मेरी बात सुनो। अगर समझ लो आपका पति आपको पूछ नहीं रहा है, समझ लो आपको पत्नी है, आपका पति भाव नहीं दे रहे, आपको बच्चे पूछ नहीं रहे, ऐसे टाइम पे आप अकेला है ना? कमाओ यार, बताओ कोई किसका पति अच्छा है, ठीक है, मतलब किसका पति अगर अच्छा नहीं है, बात नहीं कर रहा है, आपको लगता है, तो आपका सन्नाटा चल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? उस टाइम पे ज्यादा समय मिलता है आपको अंदर झांकने के लिए कि आपके अंदर क्या गड़बड़ है। जब आपका बॉस आपको ध्यान नहीं दे रहा है, थोड़ा काम कर रहे हैं या कुछ हो रहा नहीं यार, बिजनेस चल, उस समय अकेले पड़ते आप अंदर देखो कि क्या है, परमेश्वर से तालमेल करो, अंदर से पूछो, तब आपके अंदर क्या है परमेश्वर उजागर करेगा। क्या वो कमजोरी है उजागर करेगा।
कम ऑन, हो सकता है आपके अंदर कुछ घमंड है, हो सकता है आप किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपको जलन की भावना ज्यादा है अंदर, तो आप उस बड़े पदवी पर जाएंगे, बड़ा कुछ करने वाले परमेश्वर, वहां आप संभाल नहीं पाओगे। वो तैयार कर रहे हैं आपको। वो बोलते हैं ना, एक बुढ़ा आदमी ऊपर से गिरेगा ना पहला माले से, उसका हड्डियां जोड़ नहीं सकते, बच्चा गिरेगा तो जुड़ सकती है। वैसे ऊपर लेवल पे जाएंगे ना, आपकी एक गलती आपका पूरा सत्यानाश कर देगी। उधर तैयार कर रहे हैं अभी, समझ नहीं रहे। जब आप अकेले रहते हैं ना, तभी समय है अंदर झांकने का, क्योंकि परमेश्वर लाता है। और अकेले में बहुत याद आता है, हाँ यार मेरा ये गलती है यार, निकल गड़ी याद आता है समझ में, क्योंकि परमेश्वर खामोशी में भले वो चुप लगता है, लेकिन वो संकेत देता है, वो सिग्नल देता है। भले ही बात नहीं कर रहा है, लेकिन सिग्नल उस टाइम पे जल्दी देता है। उदाहरण दे रहा हूँ, एक आदमी का घड़ी फैक्ट्री में गिर गया, लेकिन वो घड़ी बहुत कीमती थी, वो बहुत कीमती घड़ी थी, राडो जैसी। राडो की घड़ी बहुत महंगी रहती है। वो बेचारा ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, उस दिन दिखाने को लाया था किसी को, गिर गई और गिर किधर फिसल के गई। वो आइस की फैक्ट्री थी, आइस में फिसल के किधर कोने में चिपक गई होगी, वो साथ ढूंढा, मिला नहीं। बहुत निराश हो गया। तो उनकी बातें सुनकर एक दूसरा जवान लड़का था, वो लंच टाइम में जाके वो घड़ी लेके आया और लाकर घड़ी, उनकी बातें सुना उसने। बोलता है हमने छप्पा चप्पा छान मारा, तेरे को कैसे मिला? सिंपल है, आपकी बातें सुनी मैंने और जाके मैं सीधा ज़मीन पर लेट गया, मेरे कान को लगाया ज़मीन के ऊपर, आइस के ऊपर, और सुनने लगा ध्यान से। तो मुझे टिक 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 आवाज आया, मैं उस जगह पर ही रुक गया और मुझे घड़ी मिल गई। खामोशी में जब हम अकेले रहते हैं, सन्नाटे में रहते हैं, को पब्लिक भी आपको भाव नहीं दे रही है, कोई पूछ ही नहीं रहा है, आप अकेले हो गए, उस टाइम पे अंदर झाँकोगे ना, ध्यान देना, आपको परमेश्वर का संकेत मिलेगा। यस, मिलेगा ही। उसी टाइम पे मालूम पड़ती है हमारी कमजोरी क्या है। वो कोई बताने की जरूरत नहीं है आपको, आपका पति बताने की जरूरत नहीं, पत्नी बताने की जरूरत नहीं, आपके बच्चे को किसको भी बताने की जरूरत नहीं, अंदर से मालूम पड़ता है कि हमारी गलती क्या है। कम ऑन, है या नहीं? सबको अनुभव है कि नहीं? अकेले में बैठे रहो, इसलिए परमेश्वर बोलता है शांत रहो, शांत रहो और जान लो कि मैं शांत रहने पे भी परमेश्वर को जान सकते हैं। काम करते 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 जान नहीं पाएंगे, वो भाग दौड़ में नहीं जान पाते हैं। ये सुनो, शांत रहो, बोलो शांत रहो, चुप रहो, खामोश रहो। मैं तो खामोश ही हूँ, तो फिर जान लो, संकेत मिल जाएंगे। एक मास्टर है, ब्रूस, बड़ा अच्छा बड़ा नाम है, ब्रूस नाम है, वो चेस का मास्टर है, चेस का चैंपियन है और वो कोच भी है, दूसरों को सिखाता भी है। तो इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया आप अपने शिष्यों को कैसे सिखाते हैं, पता है उसने क्या जवाब दिया? मैं अपने शिष्यों को अपने पाठ खामोशी के पढ़ाता हूँ, खामोशी के पढ़ाता हूँ। हाँ, मैं अक्सर देखता हूँ, बोलता है कि टीचर लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन मैं अपने शिष्यों को खामोशी पढ़ाता हूँ। मैं उनको प्रश्न पूछता हूँ और उनका उत्तर देने को बोलता हूँ। वो जब गलत उत्तर देते हैं तो मैं प्रश्न को दूसरे तरह से पूछता हूँ, लेकिन मैं उत्तर नहीं देता हूँ, उनको सोचने पर मजबूर करता हूँ। फिर उसने बोला, अक्सर हम लोग जो इंसान है ना, खामोशी का पावर जानते नहीं। खामोशी में बहुत सी बातचीत होती है जो मुंह से बोल करने होती है। खामोशी में बहुत से आइडिया आते हैं। कौन आइडियाज आते कि नहीं? बड़े बड़े आविष्कार जो हुए हैं ना, बल्ब बिल्ब जो भी है, खामोशी में हुए। शांत रहो, आपको बहुत से आइडिया आएंगे। आपकी जिंदगी का बड़ा प्रॉब्लम, आप खामोश बैठेंगे ना, उसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन हम बैठते नहीं, क्योंकि परमेश्वर खामोशी में इस तरह संकेत देता है। बोलो बाजू वाले को, खामोश है तो परमेश्वर को जान लो, संकेत। एक टाइलर पेरी नाम का एक व्यक्ति है, आपको शायद मालूम रहेगा क्योंकि वो अमेरिका का है, फेमस प्रोड्यूसर है, फिल्म प्रोड्यूसर है, कॉमेडियन है, डायरेक्टर है, एक्टर है। ये आदमी जब बच्चा था तो उसका एक सपना था कि मैं नाटक पेश करूं। क्या बोलते हैं? ड्रामा, नाटक बोलते हैं ना, नाटक पेश करूं। तो उसका दिमाग में उसके आइडिया बहुत थे उसके पास। वो एक एक कहानी ऐसा लिखता था, रोमांचक कहानी, नाट्य प्रदर्शन के लिए। लेकिन उसका बचपन बहुत बुरा गया। जब वो बच्चा था, उसके बाप ने उसके ऊपर शोषण किया और बहुत मारता था,
बहुत पीटता था उसको और उसका दर्द बर्दाश्त नहीं होता था, छोटा बच्चा था, दर्द बर्दाश्त तो छुप के एक बाजू में जाता था, किधर छुपता था, जैसे कि बाकड़े के नीचे छुपता था और फिर एक अलग दुनिया में चला जाता था, कहानियाँ लिखता था, उसके दिमाग में अलग अलग कहानियाँ आती थी, वो इस दर्द से बचने के लिए अलग ही दुनिया में प्रवेश करता था, मतलब मन में, कल्पनाओं में, और उसकी कल्पना में कहानियाँ बनाता था। उसने बहुत शोषण में ये सब कहानियाँ बनाई और 20 साल की उम्र में उसने अपने रिश्तेदारों से $300 लिए और एटलांटा नाम के एक शहर में उसने एक थिएटर को भाड़े पे लिया, ये सोच के कि आज से मेरा करियर, मेरा शुरुआत शुरू, मेरा नाटक घर शुरू हो गया और मेरा आज पहला शो है। सोचा उसने बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन क्या हुआ, कोई भी नहीं आया। उसने चिट्ठियाँ बांटी सब जगह पे, गांव में, सर ये आज मेरा नाटक है, पहला शुरुआत है, ये ड्रामा है, कोई नहीं आया। दूसरा, तीसरा, कोई नहीं आया। बहुत परेशान हो गया। आखिर घर वाले लोग ने बोला तू यार ये नाटक बिटक सब बंद कर दे और सीधा साधा जॉब कर लेगा, अच्छा जॉब, नॉर्मल जॉब कर ले। वो हार मानने पर था, लेकिन और एक कहानी बाहर आई उसके मन में, तो उसने सोचा और एक कहानी बनाता हूँ। उससे रहा नहीं जाता, वो कहानी बाहर निकलती है उसके मन से, तो कहानी बनाया। इस बार थोड़े लोग आए थे, लेकिन उतने नहीं आए। वो सोचा अभी खत्म हो गया यार, मेरे को तो बिल्डिंग का भाड़ा, थिएटर का भाड़ा देने को नहीं है, लोगों का पगार देने को नहीं है जो काम कर रहे हैं मेरे साथ। हार मानने पड़ता। इतने में वो थोड़े लोग जो आए थे उसमें से एक आदमी बोला आपका नाटक बड़ा अच्छा लगा मुझे, अगला नाटक के लिए मैं पैसा लगाता हूँ। दिलचस्प बात ये है, परमेश्वर आपके सन्नाटे में भी ना आपको जिंदा रखने के लिए किसी न किसी को भेजता है। आपको पूरा तरह हारने नहीं देगा, क्योंकि सोना भी बराबर और दिखता रहता है, सोना पिघले के वो मट्टी में न मिल जाए। बराबर ध्यान उस पर, परमेश्वर ना उस समय पर सन्नाटे में ज्यादा ध्यान देता है आप पे। आपको लगता है ही नहीं, उसको भी लग रहा था परमेश्वर है ही नहीं, मेरा क्या है यार नसीब, मेरा बाप ऐसा, मेरा तकदीर ऐसा, मेरा बिजनेस भी नहीं चल रहा है, ये क्या, मैं गया, मेरा नसीब फुटला ना। परमेश्वर उस टाइम पे सही आदमी को भेजा सपोर्ट करने के लिए। 7 साल तक चला ऐसे ही, इधर उधर धक्का खाते गया। आखिर में उसका दिमाग में एक जगह से उसे खबर मिली कि कैरोलिना, साउथ कैरोलिना नाम का शहर में, दूसरे शहर में उसको कोई बुला रहा है और उधर उसको चांस मिल रहा है। तो उसने अपनी गाड़ी निकाली, उसका ट्रक था जिसमें वो बैंड बाजा, पर्दे वर्दे सब थे, वो सब लेके जा रहा था, ड्राइविंग कर रहा था। ड्राइविंग करते आधे रास्ते पहुंच गया था, इतने में खबर रेडियो पे आती है साउथ कैरोलिना में बड़ी सुनामी आने वाली है। अब तो जाना बंद नहीं होगा, क्योंकि रास्ते बंद हो जाएगी। तो वापस आया, बेचारा निराश हो गया, थक गया, लेकिन उसने फिर वापस अटलांटा में आया और एक नया किराए पे एक थिएटर लिया और जो आदमी ने वादा किया था कि अगला शो को वो पैसा डालेगा, उससे उसने शो चालू किया और देखते देखते वो सोच रहा था कि शायद ये भी पिट जाएगा लगता है। और वो खिड़की से जाके बाहर, थिएटर की खिड़की से बाहर देखने लगा, नीचे कितनी पब्लिक आई। देखा तो बाप रे, लाइन ही लाइन लग गई। उसने बोला ये मेरा दिन था, मेरे आंसू नहीं रुके। बोलते वो उस दिन से आज 48 साल का उम्र का लड़का हो गया है और वो आज 3.5 करोड़ का संपत्ति का मालिक है। मतलब वो खुद की, उसकी वैल्यू, जैसे कि शाहरुख खान की वैल्यू 5,000 करोड़ है, वैसे वो 3.5 करोड़ का लड़का, मतलब वैल्यू उसका रखता है, उसका कीमत है आज, इतना फेमस है। वो क्रिश्चियन फिल्म बनाता है, वो डायरेक्टर है, कॉमेडियन है, एक्टर है, लेकिन एक अच्छा मसीह विश्वासी भी है। और वो जब एक पास्टर को एक कहानी बता रहा था, उसकी गवाही दे रहा था कि ऐसे ऐसा, उसने एक दिलचस्प बात बताई। बोलती मेरे कहानी में जब वो ब्रेक आया ना साउथ कैरोलिना से, जब मैं वापस आ रहा था, उसके बीच में ये कब शुरू हुआ, मेरा सफलता का दौर कभी शुरू हुआ, तब तक सन्नाटा था। सन्नाटा से मैं कब बाहर आया, जब मैं मेरे बाप को माफ़ कर दिया। बोलते वो कैसे हुआ? तो बोलते बचपन से मेरे बाप के खिलाफ मेरी बहुत नफरत थी, क्योंकि मेरा बाप जो मारता था, मुझे शोषण किया, उसने उसका यौन शोषण किया था। तो बोलते मुझे समझ में नहीं आता कैसे ऐसा बाप हो सकता है। तो वो उसका दिल में कड़वा था, बहुत नफरत थी। तो उसने सोचा, कैसे भी अकेला था, सन्नाटे में था, तो उसको अंदर झांकते भी ये मालूम पड़ा कि मुझे कड़वाहट निकालना चाहिए, ये कड़वाहट शायद मुझे रोक रहा है, मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो उसने सोचा इस बार मैं मेरे बाप को मिलने जाता हूँ, लेकिन इस बार मेरे बाप को मैं बाप बोल के नहीं देखूंगा, एक आदमी बोल के जानने को जाऊंगा, उसको पहचानूंगा कैसा ऐसा है वो, ऐसे दृष्टिकोण से गया। और जब वो गया, उसको पता चला उसकी बाप की कहानी कुछ अलग है। वो भी बेचारा परेशान से आया था, वो मध्य दर्द का मारा था, उसको भी किसी ने लूटा था, उस जंगली आदमी था, जाहिल था, पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कभी ये भी नहीं किया। यहाँ तक कि 2011 में ये आदमी ने अपने बाप का DNA टेस्ट भी किया, पता चला ये उसका खुद का बाप भी नहीं है।
ये उसका बेटा भी नहीं है। और उसने बचपन में अपने नाम बाप का नाम निकालने के लिए उसने पेरी के आगे टाइलर नाम लगाया। उसका बाप का नाम एमिट था। एमिट को हटा के उसने बाप से इतना नफरत करता था वो। लेकिन जब उसने उस बाप को जब जाना, ये आदमी ऐसा आदमी है, ये तो पागल है खुद, इसके लिए करता था, तो उसने उसके हरकतों को जायज नहीं बोला, लेकिन उसे माफ करने का निर्णय किया कि जाने दो, मैं माफ करता हूं इसे। इसका मतलब उसने किया, वो सही नहीं बोला उसने, लेकिन उसने माफ किया। और उस दिन से बोलता है मेरी सफलता शुरू हो गई। ये क्या था? सन्नाटे में परमेश्वर अंदर से आपको उजागर करता है कि आपके अंदर क्या कमी है, क्या चीज रोक सकती है आपको। कम ऑन, ये सुनो, आजू बाजू वाले को बोलो, आप अंदर झांक के देखो। सन्नाटे में ही अंदर जा सकते हैं। आपके अंदर क्या गलती है, आप क्या पाप कर रहे हो, क्या घमंड है, क्या चीज है जो आपको रोक रही है, वो आपको सन्नाटे में दिखेगा। कोई बात सहमत है इससे? ये सुनो, बोलो सन्नाटा अच्छा है। हालेलुया। बोलो खामोशी का दौर क्या है? अच्छा है ना? एक लास्ट एक और उदाहरण देता हूं। मत्ती 16 13 पढ़ना। एक याद रखना, सन्नाटा हमेशा के लिए नहीं रहेगा, सन्नाटा कुछ समय के लिए। बोलो सन्नाटा कुछ समय के लिए, खामोशी का दौर कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। ये जो तकलीफ चल रहा है, आपको कोई पूछ नहीं रहा है, ये थोड़ा समय के लिए, लेकिन इसको लंबा मत करो, ये आपके हाथ में है। नंबर 1 क्या करना नहीं? तुलना नहीं करना। नंबर 2 शिकायत नहीं करना। और नंबर 3 अंदर झांकना, उस समय पर आपको संकेत मिलेगा। बोलो नंबर 1 क्या? नंबर 2 शिकायत नहीं करना। नंबर 3 तभी आपको मालूम पड़ेगा क्या कमजोरी आपके अंदर काम हो रहा है, वो निकालना क्या है। ये सुनो, अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि ये हमेशा के लिए नहीं, और यहाँ तक कि यीशु ने भी किया। 16 में 13, ये मत्ती 16 में 13। हाँ मत्ती 16 में 13। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में हाँ, आया हाँ। तो अपने चेलों से पूछने लगा। 15 उसने हाँ। उसे कहा, हाँ। पर तुम क्या कहते हो मैं कौन हूँ? यीशु ने चेलों से कहा, पूछा कि तुम क्या कहते हो मैं कौन हूँ? 16 शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, हाँ। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ। और 20 तब उसने चेलों को कहा, चेतावनी दी। उन्होंने यीशु मसीह ने अपने चेलों को धमकाया, स्ट्रिक्टली बोला, चेतावनी दी, वार्निंग दिया कि वे किसी को ना कहे कि वो मसीह, किसी को न कहे कि वो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? ये बता ना, तेरे बाजू में बता ना, मेरे पास चंगाई का वरदान है। हाँ नहीं, हाँ बताओ। हम पहले ही प्रदर्शन करते हैं। यीशु मसीह जानता था उसका समय अभी प्रकट होने का, चमकने का नहीं आया है, अभी सन्नाटे का समय है, अभी पब्लिक के सामने आने का समय नहीं, अभी अकेला रहने का समय है। जॉन 16:5 जल्दी 1 और एक वचन उसी में बताता हूँ। जॉन 6 में 15 जॉन 6 में 15, यूहन्ना 6 में 15। यूहन्ना 6 में 15। हाँ। इसलिए यीशु ने जानकर कि वो मुझे बलपूर्वक राजा बनाने के लिए, मतलब लोग उसे जबरदस्ती राजा बनाने वाले, मुकुट रखने वाले हैं, ले जाना चाहते थे। फिर पहाड़ पर अकेले चला गया। वो उनको छोड़कर अकेले चला गया। लोग उसको राजा बनाना चाहते थे, उसने क्या किया? चुपके से सटक गया वहां से, क्योंकि वो जानता है कि सन्नाटे के समय जल्दबाजी नहीं करना। जब परमेश्वर हमको सन्नाटे में रखा है, तो वो जब चमकाएगा तो वो चमकना सही है। समझ में आया? उसने जाना कि मुझे पहले क्रूस पर जाना है, बाद में मैं राजा बनने वाला हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं? हमको क्रूस पर जाना नहीं, हमको पहला राजा बनना है, हमारे शरीर को चमकाना है, और पहले हम खुद ही चमकाते हैं। बोला मैं प्रार्थना करेगा ना तो ठीक होएगा, आजा मेरे पैर पड़, आजा मेरे पैर पड़। हम इंसान ऐसे है, पाय पड़, जास्त बोलो नको पड़। अरे परमेश्वर उनको भी सन्नाटे में जाने देता है, ऐसे नो। हमें प्रमोशन अपना नहीं करना है, हमारी बैंड, हमारी वाह लोगों से नहीं लेनी है, परमेश्वर को करने देना। आमीन। जब परमेश्वर आपका बारे में लोगों को बताएगा ना, कोई नहीं रोक सकता। हम खुद बताएंगे तो कितना चमचागिरी करेंगे, खरीदना पड़ेगा सबको। ये सुनो,
एक आखिरी उदाहरण लास्ट, एलिया, पहला राजा 17 में 2। तो मैंने अभी क्या चीजें बताई थी? पहला चीज क्या करना है हमें? तुलना नहीं करना, नंबर 2 नहीं करना, शिकायत नहीं करना, नंबर 3 अपने अंदर झांकना और वो चीजों को जो उजागर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि ये गलत है, उसे दूर करना। नंबर 4 सन्नाटा को अपनाना, सन्नाटा से लड़ना नहीं। यीशु ने सन्नाटा को अपनाया, वो खुद ही समझ गया कि मेरा समय अभी प्रकट होने का नहीं। जल्दबाजी नहीं करना, अपनाना, नहीं तो पता चला आप गलत कदम उठाओगे। यस और नो? सही करना, हालांकि सब कुछ गलत हो रहा है लेकिन आप सही करते जाना, परीक्षा आपकी है। दाऊद राजा की तरफ, उसको मालूम था कोई नहीं देख रहा है, एक भेड़ मर गई तो क्या हो गया, शेर उठा के लेके तो क्या हो, लेकिन वो सही किया, वो सही किया। उस समय सही करना, सन्नाटे को मानना कि परमेश्वर अगर सन्नाटे में डाल रहा है तो वो जानता है कभी मुझे बाहर निकालना है। वो जब बाहर निकालेगा ना, कोई भी रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर जब निकालता है ना, हमें कुछ उंगली करने की जरूरत ही नहीं है। यस यस यस, हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर को करने दो, आप बाहर निकलोगे। अभी हम एक लास्ट उदाहरण देते हैं, इसमें बढ़िया। पहला राजा 17 में 1। पहला राजा 17 में 1। तब तिशबी एलिया ने जो गिलाद के परदेशियों में से था, आहब से कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, निसंदेह इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। यहाँ पर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को इस्तेमाल किया, उसको संदेश दिया, उसके मन में बात डाली कि जा राजा को बोल कि 3 साल यहाँ पर बरसात आएगी नहीं, जब तक मैं नहीं बोलूंगा बरसात नहीं गिरने वाली। ये तो डेयरिंग लगता है ना, एक राजा को ऐसा बोलेगा तो राजा काट डालेगा, बारिश नहीं आएगा, मैं बोलने तक बारिश नहीं आएगा। हेलो, लेकिन इसने बोला, राजा ने कुछ नहीं किया। राजा बेचारा उपवास करके लगा कि अभी कुछ तो प्रायश्चित करेंगे ऐसा करके, और ये चला के आया, चलते आ रहा था ये आदमी एलिया। नंबर 2 में क्या लिखा? तब यहोवा का यह वचन, परमेश्वर का वचन उसके पास आया। किसके पास आया? एलिया के पास, जिसने राजा को बोला कि बरसात आएगी नहीं जब तक मैं नहीं बोलूंगा। और उसके बाद परमेश्वर का वचन क्या आता है? 3 यहाँ से चला जा और पूर्व की ओर मुड़कर करीत नाले में जो यर्दन के पूर्व में है, करीत नाले के पास, जो यर्दन के पूर्व में है, छिप जा। परमेश्वर उसको बोलता है छिप जा। किधर? करीत नाले के पास। क्या बात करते हैं परमेश्वर? तूने तो अभी बोला कि ऐसा बोल डेयरिंग से, अभी तूने मेरे अंदर सपना जगाया, अब तो मैं देश वालों को भी बोलूंगा, जो पाप कर रहे हैं सबको बोलूंगा, सबको प्रचार करूंगा। किधर मेरे को भेज रहे? नाले के पास, वहां कोई भूत भी नहीं रहता है। वो सोच सकता था ना, नहीं परमेश्वर तू गलत आदमी को बोल रहा है। तूने अभी बोला राजा को डेयरिंग से बोला, राजा को मैंने बोल के आधे को मेरा डेयरिंग, अभी तू इस्तेमाल कर रहा है। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं पूरे देश भर घूमना चाहता हूँ और सबको बोलना चाहता हूँ जो गलत कर रहा है बताना चाहता हूँ। आपको भी लगता होगा आपका सपना बड़ा है, मैं कुछ करने का बहुत सब, लेकिन परमेश्वर बोलते शांत रहे बेटा, अभी शांत रहने का समय है, खामोश। नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, समझने की कोशिश मत करना, खाली इतना समझना कि सन्नाटा परमेश्वर लाता है आपकी भलाई के लिए। यस नो? क्या हुआ? क्या किया? 4 और ऐसा होगा कि तू नहीं, ओके, वो सब पता है आपको। उसके बाद आप पढ़ोगे तो वो वहां पर जाके सिर्फ एक औरत जो विधवा थी और उसका बेटा, उसके साथ बात किया। पूरा 3 साल उधर था, 3 साल तक उसका जो सपना था, इतने लोगों से मैं बात करूंगा, जब मैं राजा से डेयरिंग से बात कर सकता हूँ तो मैं बहुत लोगों से बात कर सकता हूँ। और क्या क्या करने का था उसको, सेवा, कुछ नहीं, सिर्फ एक बुढ़ी औरत जो विधवा थी और उस बेटे से 3 साल तक उधर ही रहा। और पता है उस समय पर उस अकाल में, उस अकेलेपन में उसका खाने का इंतजाम कैसा किया परमेश्वर ने? कौओं के जैसे, कौओं के द्वारा। मैंने क्या कहा? वो पेरी जिसका थिएटर का दूसरा शो करने के लिए एक आदमी उस चंद मुट्ठी भर लोगों में से एक आदमी बोला मैं तेरा पैसा दूंगा ये अगले शो का। परमेश्वर सही लोगों को या सही साधनों को उस समय लाएगा जब आप अकेले में रहते हैं। मरने नहीं देगा आपको, लेकिन वो आपको कुछ करने के लिए चाहता है, कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन उस टाइम पे जिंदा रखेगा कैसा भी। पैसे आएंगे, रहने का साथ, आप मरेंगे नहीं, लेकिन साथ देना। उस अकेलेपन से जल्दी बाहर निकलना है हमको।
तो परमेश्वर का साथ देना और जल्दी से वो चीज काम करने दो उसे। समझ में आया कि नहीं? बाद में क्या हो गया? 18 3 साल खत्म हो गया, 18 में एक तब ऐसा हुआ कि बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में 3 साल ये बेचारा उधर ही है गरिंत में। हाँ, यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा। हाँ, जा अपने आप को अहाब के समक्ष उपस्थित कर। अभी जा तू अहाब के पास, उसके सामने उपस्थित कर। हाँ। और मैं भूमि पर वर्षा भेजूंगा। 3 साढ़े 3 साल के बाद उसको परमेश्वर बोला अभी जा, तेरा अभी सन्नाटा का समय गया। और पता है उसके बाद जब उसने बात किया, बादल में बरसात आई। 3.5 साल के बाद लोग वहां पर ना कबूतर का वो ये खा रहे थे, पटी, एक दूसरे के बच्चे को मार के उबाल के खा रहे थे। इतना अकाल पड़ गया था भयंकर। तब ये चमत्कार हुआ। दूसरी बार वो 400 जादू टोने वालों को उसने चैलेंज किया पानी के ऊपर, बोलते मैं परमेश्वर की आग बरसाऊंगा। और जब आग गिरी, पानी के ऊपर आग लग गया। यानी एक से एक चमत्कार शुरू हो गया। आप में बातें पढ़ोगे, चमत्कार का दौर शुरू हुआ। सन्नाटे के पहले उसने कोई चमत्कार नहीं किया, सन्नाटे के बाद चमत्कार शुरू हुआ। परमेश्वर मैं आपको आज ये खुशखबरी देने आया। अगर आप इस समय आपको लगता है कि कोई पूछ नहीं रहा है, मुझे कोई देख नहीं रहा है, मेरा परमेश्वर भी सुन नहीं रहा है, वो इसीलिए क्योंकि अभी इस समय आपके अंदर कुछ काम हो रहा है। आपको ताकतवर बनाया जा रहा है, आपको मजबूत किया जा रहा है, ताकि आप वो चीज संभाल सके जो परमेश्वर ने बड़ा रखा है, जो आपके कल्पना के बाहर है। कम ऑन, एक बच्चा जिसको माँ बाप का प्यार नहीं मिला, शोषण किया गया, उसका बिजनेस नहीं चल रहा था, लेकिन वही बच्चा आज 3.5 करोड़ का संपत्ति का, मतलब क्या बोले, 3.5 करोड़ का वैल्यू रखता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? वो जो कभी कल्पना नहीं कर सकता था, वो तो जिंदा रहेगा कि उसको मालूम है, उसको बस खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, सोने के लिए जगह नहीं था, ट्रक में सोता था, लेकिन वो आज सबसे टॉप में अमेरिकन प्रोड्यूसर है। परमेश्वर ऐसे बहुत सी किस्से, मैंने सब कहानियां नहीं बता सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर वो कर सकता है सन्नाटे में। और अगर आपके जीवन में इस समय अकेला दौर चल रहा है, आप वो पत्नी हैं जो मायूस हो गई, आप वो बिजनेसमैन हैं जो मायूस हो चुका है, आप वो बच्चे हैं कि आपको मम्मी डैडी का प्यार नहीं मिला है, मैं आपसे कहता हूँ ये सन्नाट का टाइम है। ये सन्नाट, बस परमेश्वर के साथ अकेले हो जाओ, उस समय उससे और नजदीक हो जाओ। वो समय आप परमेश्वर पे और भरोसा करना सीख सकते हो। आमीन। ताकि अगर बाद में आपको जब वो पृथ्वी पर आप उस जगह पर लेके जाएगा परमेश्वर, जो बड़ा चीज है, बड़ा कुछ करने वाला आपके जीवन में, उस टाइम पे आपको धक्का नहीं लगेगा। तभी आपको अगर कोई कुछ नाम भी खराब करेगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तभी अगर आपसे भी कोई आगे निकल रहा है तो आपको जलन नहीं होगी। यहाँ तो एक मेरा कुर्सी लिया बोल के, अरे माझी कुर्सीवर बसली थी आज, ये चालू रहते उधर बैठ के, पास्टर तिला सांगा माझी कुर्सी माझ्याकडे मार ठेवा, मेरा कुर्सी पे बैठ गया। इधर इतने पे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बड़ा चीज परमेश्वर क्या देगा? समझ में आ रहा है? जब हम बड़े लेवल पे जाएंगे तो हम दुश्मनी नहीं रख सकते हैं। आप मर जाओगे, पूरा खत्म हो जाओगे, आपका सपना चूर हो जाएगा पूरा। इसीलिए परमेश्वर वो लेके जाने से पहले तैयार कर रहा है। किसी को समझ में आ रहा है तो हमें तो आप बोलो बाजू वाले को, आपका सपना तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है? सपना नहीं, गलत है। बोलो अपना आशीष तैयार हो रहा है। नहीं, गलत है। परमेश्वर ने आपकी आशीष तैयार रखी है। वो आपके लिए आशीष तैयार नहीं कर रहा है, आपका बंगला तैयार नहीं कर रहा है, आपकी नौकरी तैयार नहीं कर रहा है, आपके पति को सुधार रहे, वो सब ऑलरेडी तैयार है। वो खाली आपको तैयार कर रहे हैं उसको लेने के लिए। आप किसी भी खानदान में पैदा हुए हो, कौन से भी हालात से गुजरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, परमेश्वर अभी भी उठा सकता है। यस, कोई भी, आमीन, कुछ भी कर सकता है। कम ऑन, विश्वास है ही नहीं लगता है। बजर को बोलो, परमेश्वर आपके साथ कुछ कर रहा है, आपको बड़ा कुछ करने वाला है, आपके जीवन में बड़ा कुछ होने वाला है। हालेलुया। बहन, आपके जीवन में भी हो रहा है। वहां पर उनको बाजू में बताओ, हाँ, आपके जीवन में भी कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ बहन, आपके जीवन में कुछ अच्छा होएगा। हालात कुछ भी हो, लेकिन एक दिन काया पलट सकता है।
बस ये अकेलेपन का समय का फायदा उठाओ। अगर अकेले महसूस हो रहा है, आपको सब जगह से कोई नहीं देखभाल देगा, कोई नहीं अच्छा उत्तर आ रहा है, आपको लग रहा है कि खत्म हो गया कहानी, नहीं, अभी शुरुआत है। आइए अपने आंखों को बंद करते इस समय और अपने सन्नाटे की ओर ध्यान देते, अपने उस खामोश दौर को देखते हैं और यकीन करते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर कुछ कर रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आपने सही किया, इसके बावजूद कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपने सही किया, तो परमेश्वर वो करेगा जो आपने कभी कल्पना नहीं किया। आंखें बंद करते हुए परमेश्वर को खाली इतना बोलो, परमेश्वर मैं जानता हूँ, मैं शिकायत नहीं करूँगा, मैं जानता हूँ मेरा समय तेरे हाथ में है, मेरा समय तेरे हाथ में प्रभु जी। मैं वही करूँगा जो सही है, मैं वही करूँगा जो उचित है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये समय मुझे तो तैयार कर रहा है। हाँ प्रभु जी, मैं तैयार हूँ, मेरा समय आ रहा है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए पुनः स्थापना का समय आएगा। कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। जब परमेश्वर आपको उज्ज्वलित करेगा, परमेश्वर आपको चमकाएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। कोई तो कहे आमीन। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा मददगार है। इस समय मैं इस मंडली के हर एक सदस्य को तेरे हाथों में देता हूँ। जो भी प्रभु जी सन्नाटा या जो भी खामोशी का दौर, चुप्पी का मौसम उनके जीवन में चल रहा है और तू उनके अंदर कार्य कर रहा है, हम जानते हैं प्रभु जी आज, इसीलिए हम निराश नहीं होंगे। लेकिन मैं आज प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, तू उन्हें हिम्मत दे, उन्हें सही करने का प्रोत्साहन कर प्रभु जी। जब वो ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो उनके हाथ से कभी किसी बात की शिकायत ना हो, उनके जरिए किसी की तुलना ना हो प्रभु जी, उनके मन में सब बातें ना आए, लेकिन वो सही करते जाएं और हर एक परीक्षा को पास करते जाएं। ऐसा मदद कर प्रभु जी। और जो सपना उनके लिए तूने देखा है प्रभु जी, जो सपना उनके दिल में तूने डाला है प्रभु जी, जो योजना तूने उनके जीवन के लिए बनाया है, वो योजना को पूरा कर सके और उनकी जिंदगी में उस योजना को पूरा होते हुए वो देख सके। ये मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। आगे का समय प्रभु जी मैं तेरे हाथों में देता हूँ। इन सारी जिंदगियों को, इन सारे लोगों के जीवनों को तेरे हाथों में देता हूँ। तू अभिषेक कर, यीशु तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। और सब एक मन होकर कहेंगे आमीन।